जब से पेपर आया तब से देखी। चलो अब यहाँ पे जो हम बात करें ध्यान से इस चीज को समझना, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, अभी हमने क्वेश्चन का डिस्कशन करा है, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने क्या करा, एप्लीकेशन जो इशू करी कितने शेयर के लिए करी, 1 लाख शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए करिए, 1 लाख शेयर्स के लिए क्या करिए, इशू करिए। ध्यान से इस चीज को समझना, आपके पास एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपये, और इस 50 रुपये को कंपनी क्या कर रही है, आसान किस्तों पर मांग रही है। पहली वाली का नाम है एप्लीकेशन मनी, 10 रुपये यहाँ पर मांगे, फिर उसके बाद अलॉटमेंट, उसमें फिर यहाँ पे 15 रुपये, फिर उसके बाद है भैया फर्स्ट कॉल 15 रुपये, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने हो गए, 10 रुपये। जब आप टोटल करते हो 10 15 15 और 10 का, तो टोटल क्या आ रहा है आपके पास, 50 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एप्लीकेशन कितनी मिलेगी भैया, 40,000 शेयर्स के लिए मिली, कब, 1 जनवरी 2022 को। अलॉटमेंट कब करना है हमने, 1 फरवरी 2022 से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसी ही आपने यहाँ पर देखा 1 लाख और 4 लाख को, वैसे ही आपको समझ में किसके बारे में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ध्यान से इस चीज को समझना। एप्लीकेशन कितनी आ रखी है, 1 लाख शेयर्स के लिए। आपने जो अरे चुप हो जाओ, आपने जो शेयर इशू करे कितने करें, 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन आई कितने के लिए, 4 लाख। इनको आपस में कंपेयर करके पता लगा क्या कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 3 पार्ट में इसको हमको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। 3 केस दिए हुए हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको क्या करना है, 1 लाख शेयर्स को इशू करना है। अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स, मतलब हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 4 लाख, इस 4 लाख में से हमने कुछ सिलेक्ट करे और उनको हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए, ये वो कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड द एप्लीकेंट्स फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। 3 लाख के शेयर्स हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। आपके पास जो एप्लीकेशन है कितने शेयर के लिए आई, 4 लाख शेयर के लिए आई। कितने के लिए आई, वो बोल रहे कि भैया 1 लाख को तो 1 लाख शेयर दे दो, और जो बचे वे बचे कितने भैया, 3 लाख में बचे। 3 लाख के कैसे बचे, मैंने 4 लाख में से माइनस क्या कर दिया, 1 लाख माइनस कर दिया, तो कितने बचे, 3 लाख। इनको कोई भी शेयर नहीं देने हैं, इनके पैसे क्या कर देने, वापस कर देने, रिजेक्ट कर देने। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। इसका हमने क्या करा था, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 40 लाख और 40 लाख में ध्यान से इस चीज़ को समझना। मल्टीप्लाई किससे करो, जितने आपके पास एप्लीकेशन आपको मिली हैं, जितनी आपको एप्लीकेशन मिली है। जैसे यहाँ पर आपको 4 लाख एप्लीकेशन मिली, आप उसी के साथ ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा। एप्लीकेशन में जैसे ही आपको पैसा मिल रहा है तो बैंक कहाँ पर लिख रहे हो आप, डेबिट में लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन आप क्या सिर्फ आप 4 के 4 लाख को शेयर दे सकते हो, आंसर है नहीं भैया, नहीं, हम नहीं दे सकते। समझ में आ गया। एप्लीकेशन 4 लाख आ गई तो हम 4 लाख के 4 लाख को शेयर नहीं दे सकते। कितने हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख को हम देंगे। समझ में आया। तो जो फालतू हैं कितने फालतू थे भैया, 3 लाख, इनको क्या करना है, वापस करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे आप, शेयर एप्लीकेशन DR2 शेयर कैपिटल टू बैंक। ध्यान से इस चीज को समझना भाई। गुरप्रीत, शेयर कैपिटल को देखो आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1 लाख से। किससे कर रहे हो, ये कौन से शेयर है, जो जितने शेयर आपने इशू करे। ये जो 2 बैंक यहाँ पे क्या रहा है, 3 लाख, जिनको आपने शेयर नहीं दिए उनको आपने वापस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है सुनील। जब पैसा मिला कहाँ लिखा, डेबिट में। पैसा वापस करे तो कहाँ करोगे, क्रेडिट में। यहाँ तक कोई समस्या, बाकी सिंपल है, बाकी कुछ था ही नहीं। अलॉटमेंट शेयर, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख और 15 लाख। नरेशन लिखना सीख लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद हो जाएगा। और स्केल का यूज़ करना। फिर पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे, 1 लाख के साथ। अब 4 लाख की कहानी खत्म हो चुकी है। फर्स्ट कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी ट्रीटमेंट क्या थी, सेम ही थी। समझ में आ गया। दूसरा केस हम यहाँ पे देखो डिस्कस करें तो दूसरे वाले केस में क्या क्या कि आपको प्रोराटा करना है, किसके साथ, 25% के साथ आपको प्रोराटा करना है। और किस तरीके से करना है, मतलब आप कहाँ तक पैसा यूज कर सकते हो, वो भी क्वेश्चन में बात करी गई थी। लिखा हुआ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर के साथ करना है। कितने के साथ, 25% शेयर के साथ क्या करना है, प्रोराटा करना है।
प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट्स, ठीक है, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द सम ड्यू अलॉटमेंट, और जो बच जाएगा उसको क्या कर देना, रिफंड कर देना। जस्ट भी ध्यान से इस चीज़ को समझना, इसको घर जाके बार बार पढ़ना, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। दिक्कत सिर्फ तुमको यही आएगी कि क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ही ढंग से समझ में नहीं आ रहा। एक बार मतलब समझ में आ जाएगा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या कहा गया कि आपके पास जो आवेदन आए कितने आए, 4 लाख आए, कितने शेयर देने उनको, 1 लाख शेयर देने, और जो भी तुम्हारे पास जो एक्सेस पैसा जो आएगा उसको इस्तेमाल करना कहाँ तक, अलॉटमेंट तक, कॉल्स तक मत जाना, अलॉटमेंट तक ही जाना, और जो बच जाएगा उसको क्या कर देना, रिफंड कर देना। ये कहानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने फटाफट से करा कि आपको मिले 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ तक कोई समझ में आई बात। इसका 25% निकाल दिया, कितना हो गया, 1 लाख आ गया। इन कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 लाख समझ में आया। ये 10 लाख कहाँ पे चल जाएगा, शेयर कैपिटल पर। अभी भी आपके पास 30 लाख हैं, लेकिन वो बोले जो फालतू पे पैसा है उसको आप कहाँ तक इस्तेमाल कर लो, अलॉटमेंट तक इस्तेमाल कर। तो हमने कहा ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया, कितना आ गया, 15 लाख आ गया। अभी भी जो बचा हुआ है 15 लाख रुपए, इसको कॉल्स में लेकर मत जाना, इसको कॉल्स में लेकर मत जाना, समझ में आया। इसको क्या करना है, आपको वापस करना, समझ में आ गया। और तो अपना दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना, जैसा कोई क्वेश्चन में कहा गया वही करना, समझ में आया। ये देखो जसमीत, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में बात यहाँ पे देखो लिखी हुई है, ये देखो, एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, समझ में आया। पैसा कहाँ तक इस्तेमाल करना है, अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट तक पैसा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे रोक लेना, इसको 2-3 बार पढ़ लेना, तब जाके चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो केस नंबर 2 में जब आप गए, कहाँ गया केस नंबर 2, पहली वाली में कोई दिक्कत तो नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी वाली को समझना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख के साथ ये ट्रीटमेंट समझ में आ रही है, आ रही है। गुरप्रीत 1 लाख समझ में आ रहा भैया, ये वो शेयर है जितने शेयर आप इशू कर सकते हो, सिर्फ उसी का ही पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, जितना पैसा आप इशू कर सकते हो वही पैसे को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। बाकी को कहा कि आप कहाँ तक इस्तेमाल कर लो, अलॉटमेंट तक इस्तेमाल कर लो। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 भी समझ में आया। कहा उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसको क्या कर देना, वापस कर देना। तो हमने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। अलॉटमेंट की ड्यू करने की समझ में आ रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। इसके बाद कौन सी आती थी एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, याद आ रहा। लेकिन आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन में नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आपको ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है, इसलिए नहीं दिख रही। समझ में आ रहा, कितना मिलना था, 15 लाख रुपए, वही 15 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिल गया है, इसलिए वो एंट्री नहीं दिख रही है। समझ में आ गया। कॉल्स की फिर सिंपल है, कॉल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ड्यू करोगे, फिर ये रिसीव्ड करोगे। अगर देखो बेसिक एंट्रीज नहीं आती तो सिर्फ तकलीफ हो सकती है, ये तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दोगे और वो पैसा आपको मिल जाएगा। लास्ट वाला केस था, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। लास्ट वाले केस में बोले भैया 2 लाख को तो आप रिजेक्ट ही कर दो, सिंपल 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, 80,000 को पूरे शेयर देना, और जो बच जाएंगे उनको कितने शेयर देना, 20,000 प्रोराटा बेसिस पर 20,000 शेयर्स देने हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो भी बच जाएंगे, एक्सेस पैसा जो भी आएगा वो आपको एडजस्ट करना है कहाँ पर, अलॉटमेंट और कॉल्स में। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल सही है। तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारा नाम क्या था, विजेंद्र कह रहा है कि अब मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना। विजेंद्र कह रहा है अब मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही। इस केस में इन्होंने अलॉटमेंट तक रोक लिया था, बी वाले केस में इन्होंने अलॉटमेंट तक रोक लिया था और कहा था कि अलॉटमेंट के बाद पैसा वापस कर देना। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया अलॉटमेंट तक भी यूज़ कर लो और पैसा बच जाए तो कॉल्स तक भी यूज़ कर लेना। अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। पहले वाले केस में तो सीधा ही वापस करने की बात थी, दूसरे वाले केस में अलॉटमेंट तक रोक लिया था और बचे हुए पैसे को वापस करने की बात कही गई। तीसरे वाले केस में कहा कि भाई अलॉटमेंट में भी यूज़ कर लो, कॉल्स में भी यूज़ कर लो, बच जाएगा तो वापस कर देना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर करा था। ये 4 लाख जो आवेदन आए, कितने शेयर दे सकते हो आप इनको, 1 लाख शेयर दे सकते हो। 20,000 को तो बोल दिया भैया इनको कोई शेयर नहीं देना, 2 लाख, सॉरी शक्तिमान गलती होगी। 2 लाख को कहा कि भैया कोई भी शेयर नहीं देने, तो इनके शेयर तो मुझे क्या कर देने वापस। 80 को कितने देने, 80। ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा खेल के खेलते हैं। जसमीत जी 1-20 कहाँ से आए बताओ मुझे जल्दी से, कहाँ से आए? 1-20 से जो बोलो 2 लाख में से जो 2 लाख तो हमने वापस कर दिया, 4 लाख ठीक है।
और जो 2 80 को 80 देना है, ठीक है। दिए हमने, और वो जो एक बहुत बढ़िया जवाब। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आई 4 लाख शेयर्स के लिए, 2 लाख को तुमको कुछ नहीं देने, 80 को फुल देंगे। इन्होंने 2 लाख और 80 का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, उसको 4 लाख में से माइनस कर दिया। कितने बचे, 1 20 को कितने शेयर दे सकते हो, 20,000 शेयर दे सकते हो। इस खिचड़ी को थोड़ा सा पढ़ना सीखते हैं। मैं बोल रहा हूँ 1,20,000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, जितना मुझे एप्लीकेशन में पैसा मिला था, कितना, 12 लाख रुपए। लेकिन मैं सारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ 20 तक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने 20 मल्टीप्लाई पर 10 करा, 2 लाख, ये समझ में आ गया। अभी भी मेरे पास 10 लाख रुपये बच रखे हैं। उन्होंने मुझको कहा कि अलॉटमेंट में भी यूज़ कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। अलॉटमेंट में कितना यूज़ कर सकता हूँ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अब कितने बच रहे, 7 लाख रुपए। उन्होंने कहा उसको फर्स्ट कॉल में भी यूज़ कर लो, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फर्स्ट कॉल में कितना कर दिया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 लाख। फिर बच रहे 4 लाख रुपए। उन्होंने कहा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अभी भी बचे थे मेरे पास 2 लाख रुपए, मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो 2 लाख ये करा वापस, और 20,000 ये करा। 22 ध्यान से इस चीज को समझना है। यहाँ पर ये समझ रहे हो, आ गया तो वापस ये तो 2 लाख तो शेयर है। 20 इसको आप 10 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 20 लाख ये हो गया, मतलब 20 लाख तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, 2 लाख ये हो गया। टोटल जो वापस करना है वो कितना है, 22,000। अब ध्यान से समझना, जो पैसा कॉल्स का तुम्हें एडवांस में मिल जाता है, जो पैसा कॉल्स का तुमको एडवांस में मिल जाता है, उसको क्या बोलता हूँ मैं, कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा आपको एडवांस में मिल जाएगा उसको क्या बोलोगे आप, कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा आपको किस में मिल जाएगा, एडवांस में, उसको आप क्या बोलोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे तुम बोलोगे कि भैया अच्छा अब हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया था एडवांस में, ये 3 लाख रुपए। ये सेकंड कॉल का भी मिल गया था, कितना, 2 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे पास कॉल्स इन एडवांस कितने हो जाएंगे, 5 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। कॉल्स का जो पैसा एडवांस में मिल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में 3 और 2 था ना, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। चलो इसकी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पहली वाली में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख और 40 लाख। दूसरा वाले को समझो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना था, 40 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से मेरी बात समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल में आप सिर्फ कितना पैसा डाल सकते हो, सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा डाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना शेयर्स को। अच्छा भैया इससे ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल भी मत करना, गलती हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ कितना पैसा आप डालो, ट्रांसफर करोगे एप्लीकेशन का बस, और उसको शेयर से आप मल्टीप्लाई कर देना। जैसे शेयर्स कितने, 1 लाख, एप्लीकेशन कितने की थी, 10 की। कोई दिक्कत है इतने में। अलॉटमेंट में कितना आ रहा था, 3 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके तुमको यहाँ पे समझाई थी। कहाँ गई वो, ये रही आपके पास, सुंदर प्यारे 3 लाख रुपए। ये भी समझ में आ रहे, ठीक है। उसके बाद कॉल कितनी थी एडवांस में जो गई थी, 3 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 5 लाख। कहाँ गया 5 लाख, ये रहा कॉल्स इन एडवांस। ओहो अब समझ में आया तुमको जसमीत। इस 5 लाख, ये तुम्हारी नजरें क्या है, 5 लाख रुपए देख पा रही है क्या, तुम्हारी नजरें इस 5 लाख के अंदर के 3 लाख और 2 लाख को देख पा रही है, पक्का। ये 3 लाख के फर्स्ट कॉल के, 2 लाख किसके, सेकंड एंड फाइनल कॉल के। आ रहा है, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। 22 लाख आ रहा ना, जब कोई समझाता तो बहुत सिंपल लगता है। अलॉटमेंट की यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, DR2 शेयर कैपिटल कितना है भैया, 15 लाख। ओहो अब देखो विजेंदर यहाँ पर ड्यू कितना हो रहा भाई, विजेंदर यहाँ पे देखो ड्यू कितना हो रहा, 15 लाख रुपए। लेकिन नेक्स्ट वाली एंट्री में बैंक अकाउंट सब शांत रहना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आ रहा, सुनील क्यों है ऐसा, देखो ड्यू, मैं रिवर्स करता हूँ खुद को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि 15 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं, लेकिन मिले सिर्फ कितने, 12 लाख रुपए। ऐसा क्यों, अंतर क्यों आ रहा है, वो 3 लाख माइनस हो गया। बिल्कुल, जो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपको जो 3 लाख रुपए एडवांस में मिल गए थे, तो उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। अगला मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें बताओ मीत, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, यहाँ तो कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बैंक अकाउंट कॉल इन एडवांस और इक्विटी शेयर कॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्या तुम इस एंट्री को समझा सकते हो, समझाओ इस वाली को, ये क्या बोल दी है ये वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बताओ ये क्या बोल रही है। फर्स्ट कॉल है, उसमें से ये एडवांस में आ गई थी कॉल 3 लाख की। और बैंक अब क्या बोलते हैं 15 लाख है, 12 लाख बैंक में गए। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। ये बोल रहे हैं कि भैया अब मैं एंट्रीज को पढ़ना सीख चुका हूँ। ये बोल रहे हैं इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल पे मुझको मिलने चाहिए थे 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15 लाख रुपए मुझको मिलने चाहिए थे, क्योंकि मुझको एडवांस में मिल गए थे। कितने, ये जो 5 लाख रुपए छुपे हुए थे, इस 5 लाख में कितने हैं,
3 लाख और 2 लाख है ना। तो ये भाई साहब मुझको कह रहे कि भैया देखो 3 लाख तो मुझको पहले मिल गए थे, तो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर तुमने क्या करा था, क्रेडिट, यहाँ पर तुमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। ध्यान से मेरी बात समझो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे अगर एडवांस में पैसा मिल जाए, क्या वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगा? क्या आप लायबिलिटी को क्रेडिट में दिखाते हो? तो आप नहीं क्या, हाँ, Credit में तो दिखाते हैं। तो आपको ये वाली बात मेरी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5 लाख के क्रेडिट में क्यों आया आपको समझ में आ जाएगा, मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे जसमीत, इस तरीके से समझो, तुम्हारे यहाँ पे किराएदार रहते हैं या नहीं रहते हैं? मान लो रहते हैं। अगर मान लो वो तुमको आज के दिन आने वाले 3 महीने का किराया दे दे, तो तुम्हारे समय लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? 3 महीने तो तुम्हें अपने घर में रखना पड़ेगा ना, ये तो उनके पैसे वापसी करने पड़ेंगे। तो अगर आप एडवांस में रेंट ले रहे हो, आपकी लायबिलिटी बन रही है। तो सेम उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एडवांस में पैसा ले रही है। कंपनी क्या कर रही है, एडवांस में कॉल्स के पैसे कलेक्ट क्या कर रही है, एडवांस में कॉल्स मिल रही है, तो भैया कंपनी की क्या बन रही है, लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी बनती है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। अब तुमको समझ में आएगा, ओहो ये कॉल इन एडवांस, इसलिए क्या है, लायबिलिटी है। समझ में आ रहा? अलॉटमेंट जो तुमको ये यहाँ पर दिख रहा था, ये भी लायबिलिटी है। कब तक? जब तक आपने इसको एडजस्ट नहीं करा। ये लायबिलिटी हुई थी क्रिएट, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया आपने, इसको कहाँ कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। आप समझ में आ गया? सेम यही वाली कहानी आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कर दी थी, इसमें 2 लाख एडवांस, वहाँ पे 2 लाख था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी तरीके कोई भी समस्या? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सारे के सारे? ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे।